यह प्रकृति और संसार जितना बड़ा है उतना ही अद्भुत और अनुपम भी है और अपने अंदर ढेर सारे राज और इतिहास सुंदरता के साथ समेटे हुए हैं। प्राकृतिक खूबसूरती की बात की जाए तो इसके कोने कोने में इसका बेहतरीन उदाहरण नजर आता है जो किसी का भी मन मोह सकता है। नदी, पहाड़, जंगल, झरने, सूरज, चांद, बादल और प्रकृति से जुड़े हर चीज अनोखी और खूबसूरत है। फूल भगवान की बनाई एक ऐसी चीज है जिसने इंसान को खूबसूरती का असली परिभाषा समझाने का मौका दिया है। अक्सर ही सुंदरता को फूलों से जोड़कर देखा जाता है और किसी की तारीफ में कुछ कहना हो तो फूलों सा कोमल, फूलों से सुंदर, गुलाब की कली जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो आपने अपने आसपास अनगिनत फूलों की बहार देखी होगी और दुनिया में ना जाने कितने तरह के फूल मौजूद होंगे, लेकिन आज मैं आपको दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत फूलों के बारे में जानकारी दूंगा जिनकी खूबसूरती आपका दिल जीत लेगी। इन फूलों की खूबसूरती के सामने सब कुछ फेल है। तो चलो शुरू करते हैं नंबर 10 के साथ। तो नंबर 10 पर आता है प्लूमेरिया, जो कि अक्सर पूजा में उपयोग किया जाता है। प्लूमेरिया मीन्स चंपा के वृक्षों का उपयोग अक्सर घर, पार्क, पार्किंग स्थल, सजावटी पौधे के रूप में किया जाता है। देवी माँ अंबिका के चरणों में भी चंपा के फूलों को अन्य फूलों जैसे अशोक के साथ सजाया जाता है। यह फूल सुगंधित के साथ साथ पीले और सफेद रंग के होते हैं। इसी के साथ नंबर 9 पर आता है ऑर्किड, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और आकर्षित होता है। यह फूल भारत के कई पर्वत जैसे हिमालय, खासी जयंती, कोडकनाल, पश्चिम घाट और नीलगिरी पर्वतों आदि में पाए जाते हैं। यह पौधे गुच्छे में निकलते हैं और इसके पत्तों की बात की जाए तो इसके पत्ते प्रजाति स्थल निवास के अनुसार कई तरह के होते हैं। इसी के साथ नंबर 8 पर आता है ट्यूलिप, जो कि बसंत ऋतु में खिलने वाला फूल है। ये फूल बहुत ही ज्यादा सुंदर और आकर्षित होते हैं। इन फूलों का रंग मोती की तरह सफेद, पंखुड़ियों के बाहरी और गुलाबी बैगनी रंग के धाराएं बने रहती है। यह भारत के उत्तर पश्चिमी हिमालय के क्षेत्रों में विशेष रूप से कश्मीर से कुमाऊं तक 1500 से लेकर 2500 मीटर तक की ऊंचाई पर पाया जाता है। ये फूल आमतौर पर कप के आकार के होते हैं और तो और कुछ ट्यूलिप तारों के आकार के भी होते हैं। नीले रंग को छोड़कर अन्य रंग के ट्यूलिप फूलों के उत्पादन के लिए संकरण कर प्राप्त किया जाता है। अधिकांश ट्यूलिप में एक तने के साथ केवल एक फूल होते हैं। फूल के आकार, ऊंचाई और खिलने के समय के आधार पर हजारों विभिन्न प्रकार के ट्यूलिप पाए जाते हैं। इसी के साथ नंबर 7 पर आता है कमल, जो कि भारत का राष्ट्रीय फूल है और दिखने में भी सुंदर। यहाँ तक कि कमल का फूल दलदली जमीन और रुके हुए पानी पर उगता है। कमल की पाटियां पानी की सतह पर उठी रहती है। कमल का पौधा एक 12मासी जलीय पौधे हैं जो पोषक तत्व से भरपूर दलदली परिस्थितियों में पनपता है। भारत, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला यह पौधा एक सक्रिय और दिलचस्प जीवन चक्र से गुजरता है। कमाल की बात तो यह है कि कमल कीचड़ में उगता है, लेकिन वह खुद को कीचड़ से बाहर निकाल कर उसके ऊपर खिलता है। उनके लंबे तने पानी के ऊपरी भाग को खोजने के लिए ऊपर की ओर जाते हैं। एक मिथक जो कमाल का इर्द गिर्द घूमता है वह यह है कि सृष्टि के समय एक विशाल कमल का फूल एक तालाब से निकला और उसमें से सूरज निकला। इसी के साथ नंबर 6 पर आता है कैना लिली, सुंदर आसानी से उगने वाले पौधे के साथ दिखावटी फूल है जो लाल, गुलाबी, पीले, नारंगी और क्रीम रंग में आते हैं। हरे कांस्य या बहुरंगी पैटर्न में कैना के पत्ते चौड़े और लंबे कांस्य के होते हैं। अधिकांश कैना 6 फीट तक लंबे और कभी कभी 8 फीट तक लंबे हो सकते हैं। ये पौधे रीजोम से बढ़ते हैं। भूमिगत तने जो पौधे के अंकुर को भेजते हैं। शुरुआती वसंत में रीजोम से लगाए गए कैना लिली को अंकुरित होने में कुछ सप्ताह लग सकते हैं, लेकिन फिर वे काफी तेज गति से बढ़ते हैं और आमतौर पर अपने पहले वर्ष में फूल आना शुरू हो जाते हैं। कैने के पत्ते में एक मिमी कोटिंग होती है जो पौधे को फंगल रोगों का विरोध करने में मदद करती है। वे आमतौर पर कीट की समस्याओं के लिए प्रतिरोधी हैं। हालांकि आप पत्ते खाने वाले कैटरपिलर या टिड्डे पा सकते हैं। इसी के साथ नंबर 5 पर आता है चेरी ब्लॉसम, जो कि बहुत ही खूबसूरत और आकर्षित होता है। इसके पेड़ ज्यादातर जापान में पाए जाते हैं और तो और चेरी ब्लॉसम को सकुरा नाम से भी जाना जाता है और ज्यादातर चेरी ब्लॉसम इन क्षेत्रों में होता है, खासकर जापान, कोरिया, ताइवान, मुख्य भूमि चीन, पाकिस्तान, ईरान, म्यांमार, नेपाल, भारत, अफगानिस्तान, थाईलैंड और पश्चिम साइबेरिया में पाए जाते हैं। और इनमें से सबसे ज्यादा चेरी ब्लॉसम पेड़ जापान में पाए जाते हैं। जापान जैसे देश में चेरी ब्लॉसम बसंत में दिखाई देता है। इसे जंगल हिमालय चेरी ब्लॉसम इन ऑटम के नाम से भी जाना जाता है। इसके फूल खाने योग्य तो हैं, लेकिन ब्लॉसम के मौसम में ये पेड़ हल्के गुलाबी और सफेद रंग के फूलों से भर जाते हैं। इसी के साथ नंबर 4 पर आता है गुलाब, जिसको आपने कभी न कभी देखा ही होगा। इस फूल को फूलों का राजा भी कहा जाता है। गुलाब का फूल एक बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक फूल है। गुलाब फूल के सुंदरता के कारण लोग इसे काफी ज्यादा पसंद करते हैं। शायद ही ऐसा कोई होगा जिसे गुलाब का फूल पसंद ना हो। गुलाब फूल की सुंदरता और आकर्षण के कारण सभी फूलों का राजा गुलाब फूल को माना जाता है। गुलाब फूल लाल रंग के होते हैं, पर लाल रंग के अलावा भी कई अन्य रंग जैसे पीला, सफेद, गुलाबी, हरा, काला, बैगनी, नीला आदि रंगों में गुलाब का फूल पाया जाता है। सभी रंगों के गुलाब फूल में लाल रंग का गुलाब फूल सबसे मनमोहक और आकर्षक होता है और लोगों के द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। हर साल पूरे विश्व भर में 7 फरवरी को रोज डे यानी गुलाब दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुलाब फूल को इंग्लिश में रोज कहते हैं, जबकि संस्कृत में गुलाब फूल को पाटलम कहते हैं। वही गुलाब फूल को वैज्ञानिक नाम रोसा है। और ये बात भी सच है कि पीले रंग के गुलाब को मित्रता का प्रतीक माना गया है, सफेद रंग के गुलाब को शांति का प्रतीक माना गया है। इसी के साथ नंबर 3 पर आता है डहेलिया, जो कि कई रंग में पाए जाते हैं, जिसमें लाल, पीला, सफेद, नारंगी और बैगनी रंग भी शामिल है। इस फूल के पौधे को घरों में शोभा
शोभा बढ़ाने के लिए गमलों और बगीचों में लगाया जाता है। यह फूल नीले रंग का नहीं होता और तो और यह एक बड़े आकार वाला फूल होता है। जब यह खिलता है तो बहुत ही आकर्षित और सुंदर लगता है। इसकी सुंदरता को देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। इसके अनेक रंगों के कारण इस पौधे को ज्यादातर लोग अपने घरों में शोभा बढ़ाने के लिए लगाते हैं। इस पौधे की ऊंचाई लगभग 2 से 3 मीटर तक हो जाती है, लेकिन यह प्रजाति के अनुसार अलग अलग आकार के होते हैं। इसकी एक प्रजाति छोटी भी होती है जो सिर्फ आधा मीटर की ऊंचाई तक ही बढ़ती है। यह पौधे की प्रजातियां बीजों द्वारा उगाई जाती है। इन पौधों को सबसे ज्यादा बलुई मिट्टी पसंद होती है। अगर इन्हें बलुई मिट्टी में उगाया जाता है तो यह बहुत अच्छे से बढ़वार करते हैं। इन पौधों को खुली जगह में लगाना सबसे अच्छा होता है। अगर इनके ऊपर ज्यादा सर्दियाँ पड़ जाती है तो इसकी वजह से यह फूल सूखने लगते हैं। जब इसका पौधा पूरी तरह से सूख जाता है तो इसके नीचे से जड़ को निकाल कर रख लिया जाता है और यह अगले वर्ष पौधे उगने के काम में आती है। इन पौधों को कीट पतंगे भी लगते हैं जिसके कारण इसके पत्ते खराब होने लगते हैं और सबसे मेन बात, इन्हें हवा की बहुत जरूरत होती है और इन्हें हवा नहीं मिले तो यह खत्म हो जाएंगे। इसी के साथ नंबर 2 पर आता है ब्लीडिंग हार्ट, जो कि दिल का आकार का होता है। यह पौधे छाया प्रेमी वुडलैंड के पौधे हैं। यह फूल फूलों के बगीचों में बहुत ही लोकप्रिय और पसंदीदा फूल रहा है। यह फूल लाल, गुलाबी या सफेद रंग के होते हैं जो अप्रैल में और जून में ही दिखाई देते हैं। और खास बात तो यह है कि इन फूलों के बीचों बीच लाल रंग की पंखुड़ियां होती है जिसके कारण ये खून बहते हुए दिल जैसे दिखाई देते हैं। इन पौधों को पतझड़ या वसंत के मौसम में लगाया जाता है। ब्लीडिंग हार्ट फूल के पौधे नम मिट्टी और छायादार या आंशिक धूप में उगना पसंद करते हैं। ब्लीडिंग हार्ट प्रशंसा का उपयोग किसी एक व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। यह अच्छी तरह से सूखी मिट्टी और धूप वाले स्थान में सबसे अच्छी तरह से उगाया जाता है। यह एक चढ़ने वाला पौधा है जिसे बढ़ने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है। और इस फूल के फायदे की बात की जाए तो यह अपने परिवेश में ललित्य और सुंदरता का स्पर्श जोड़ता है और एक महान वायु शोधक करता है। इसी के साथ नंबर 1 पर आता है वाटर लिली। यह पौधे वहीं उगते हैं जहाँ पर रुका हुआ पानी जमा होता है। यह पौधे तालाब और झील में भी पाए जाते हैं। वाटर लिली के फूल तालाब की सुंदरता को बढ़ाते हैं। और इसके फायदे की बात की जाए तो ये फूल गर्मियों में छाया प्रदान करती है ताकि पानी का तापमान नियंत्रण रहे। यह पौधे के दिखावटी फूल सफेद, पीले, गुलाबी और लाल रंग सहित कई अन्य रंग में आते हैं। इसे अक्सर शांति का प्रतीक माना जाता है। इसकी पंखुड़ियाँ चिकनी और नाजुक होती है। ये पौधे मछलियों को भी छाया प्रदान करती है। वाटर लिली के पौधे पानी को साफ रखते हैं। यह पौधे बहुत ज्यादा सुंदर होते हैं और यह बहुत रंग में पाए जाते हैं। पानी में खिलने वाले वाटर लिली के फूल एक नई प्रजाति पाई गई है जो दुनिया में सबसे बड़ी है। इसकी लिली पत्तियां करीब 3.2 मीटर चौड़े और फूल एक इंसान के सिर से भी बड़ा होता है। वैज्ञानिकों ने लिली की दुनिया में सबसे बड़ी प्रजाति ढूंढी है। इसकी पत्तियां इतनी बड़ी होती है कि एक बच्चे का वजन आराम से संभाल सकती है। इस जेंट वाटर लिली को लंदन और बोलिविया के वैज्ञानिकों ने मिलकर खोजा है। यह वाटर लिली की तीसरी प्रजाति है और तो और जब यह पौधे में तब्दील हुए तो काफी अलग पाए गए। यह दूसरे वाटर लिली से काफी अलग है। इसी के साथ हमारा यह वीडियो यहीं पर खत्म होता है। और आपको इन फूल में से सबसे अच्छा कौन सा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।